पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कैसे बना? इसके पीछे दिलचस्प कहानी है। दरअसल पंजा कांग्रेस का पहला चिन्ह नहीं था। बात 1950 के दशक की, जब आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव हुए। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी। जी हां, बैल, जो खेती में किसानों के सबसे बड़े सहयोगी थे। 1952 से 1969 तक ये दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस की ताकत का प्रतीक बनी रही। लेकिन 1969 में इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस ने नया चिन्ह गाय और बछड़ा चुना। 1971 के चुनाव में इस चिन्ह ने इंदिरा गांधी को भारी जीत दिलाई। लेकिन ये चिन्ह ज्यादा दिन तक नहीं टिका। आपातकाल के बाद 1971 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। हार और विवाद के बाद इंदिरा गांधी को एक नए चिन्ह की तलाश थी। एक ऐसा चिन्ह जो नया हो, तटस्थ हो, यानी हर भारतीय के करीब हो। कहते हैं जब इंदिरा गांधी हार के बाद थोड़ी चिंतित हुई तो उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। इस दौरान वो यूपी में सिद्ध संत देवराहा बाबा के पास पहुंची। देवराहा बाबा, जो अपने मचान पर बैठकर भक्तों को पैर के अंगूठे से आशीर्वाद देते थे। बाबा आमतौर पर मौन रहते थे, ईश्वर का स्मरण करते रहते थे। किसी से कोई बात नहीं करना उनका स्वभाव था। जबकि इंदिरा गांधी के मन में नए चुनाव चिन्ह की तलाश का असमंजस था। बहुत सारे प्रश्न मन में थे। बताया जाता है कि जब इंदिरा गांधी मन में कई सारे प्रश्न लेकर सिद्ध संत देवराहा बाबा के समक्ष पहुंची तो इस बार कुछ अलग हुआ। पैर के अंगूठे से आशीर्वाद देने वाले देवराहा बाबा ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आशीर्वाद देने के लिए पैर का अंगूठा नहीं उठाया, बल्कि हाथ उठाकर पंजा दिखाया। और इंदिरा गांधी को यह समझते देर नहीं लगी और उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए। इंदिरा गांधी ने श्रद्धा भाव से देवराहा बाबा को प्रणाम किया और यहीं से कांग्रेस के नए चिन्ह हाथ के पंजे की कहानी शुरू हुई। 1977 में कांग्रेस आई ने इस नए चिन्ह को आधिकारिक रूप से अपनाया और 1980 के आम चुनाव में यह हाथ का पंजा लेकर इंदिरा गांधी ने प्रचंड जीत हासिल की। ये संत देवराहा बाबा के आशीर्वाद की कहानी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या बाबा समझ गए थे कि इंदिरा गांधी क्या प्रश्न लेकर आई हैं और क्या उन्होंने ही पंजे की प्रेरणा इंदिरा गांधी के मन में डाली?